हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने सामान्य हिंदी के ऊपर एक और वीडियो को लेकर के। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जिस शीर्षक के ऊपर आज हम बात करेंगे उसका नाम है प्रत्यय। इन जनरल प्रत्यय को हमेशा उपसर्ग के साथ में पढ़ा जाता है, जिससे उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो आते हैं अपने आज के इस वीडियो में, जिसमें हम प्रत्यय के ऊपर बात करने वाले थे। जब हमने उपसर्ग के ऊपर बात की थी तो हमको एक बात समझ में आई थी कि ये शब्दांश हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और उसके मतलब में, उसके अर्थ में कोई ना कोई परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय ठीक उसी तरीके से ये वो शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, उसके अंत में जुड़ते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग अगर शब्द के पहले लग रहा था तो प्रत्यय उस शब्द के, किसी भी शब्द के बाद लगेगा और उसके अर्थ में अपनी प्रकृति के अनुसार परिवर्तन कर देगा। और अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो उसको सार्थ बनाएगा, ठीक, लेकिन कोई ना कोई परिवर्तन वहाँ पर हमको देखने को अवश्य मिलेगा। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है और अगर हम उस संधि को तोड़ें तो वो संधि क्या बनती है? प्रति धन अय। यहाँ पर प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। मतलब कि अगर हम इस पूरे उसको प्रत्यय का मतलब निकालना चाहें तो क्या है कि साथ में पर बाद में चलने वाला। ठीक, जैसे उपसर्ग के लिए जो भी शब्दांश यूज होते थे उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता था, उनका अपना कोई स्वतंत्र मतलब नहीं होता था, अर्थ नहीं होता था। ठीक उसी तरीके से प्रत्यय में भी जो हम शब्दांश इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रयोग में लाने वाले हैं, उन सब का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, उन सब का अपना कोई स्वतंत्र मतलब, अर्थ नहीं है, लेकिन वो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो मतलब कि प्रत्यय जिसका अपना अर्थ नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे शब्द से मिलकर के उसके अर्थ में एक परिवर्तन संभव कर सकता है, तो उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यय। तो अब आते हैं कि प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, जैसा उपसर्ग में भी हो रहा था। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा। लेकिन उपसर्ग में संधि भी संभव थी और समास भी संभव था। जब प्रत्यय के बारे में बात करें तो वहां पर संधि नहीं होगी, अगर कुछ हो सकता है तो एक सामासिक शब्द जरूर बन सकता है और इस बात का हमको ध्यान रखना है। मतलब कि उपसर्ग में संधि भी संभव थी और सामासिक पद का बनना भी संभव था। प्रत्यय में संधि नहीं होगी। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या किसी तरीके का कोई विकार वहां उत्पन्न हो रहा है तो एक सामासिक शब्द अवश्य वहां पर बन सकता है, जिसका हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि एक सफल शब्द हुआ, ठीक है, उसके आगे हमने ता लगा दिया, जो यहां पर ता हमारा प्रत्यय है और हमारा शब्द बन गया सफलता। अब अच्छा एक शब्द है जिसमें हमने ई जोड़ दिया, तो वहां पर जो हमारा शब्द बन गया वहां पर क्या बन गया? अच्छाई। ठीक, तो मतलब कि वहां पर अगर सफल होना, सफल किसी व्यक्ति, सफल एक व्यक्ति होता है और सफलता किसी को मिलती है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बदला, लेकिन हाँ, जो उसका अपना यूज करने का तरीका था, प्रयोग में लाने का तरीका था, वो जरूर बदल गया। अच्छा कोई व्यक्ति होता है और अच्छाई किसी के अंदर होती है, उसका गुण होता है, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब पूरी तरीके से नहीं बदला, लेकिन हाँ, उसको हम किस तरीके से प्रयोग में लाने वाले थे वो जरूर वहां पर बदल गया। ठीक, तो अब आते हैं प्रत्यय के प्रकार के ऊपर। जब हम बात करें प्रत्यय के प्रकार के बारे में तो भाषाओं के हिसाब से हम प्रत्यय के प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय और ई प्रत्यय, इस तरीके से। ठीक, अब संस्कृत प्रत्यय और हिंदी प्रत्यय एक दूसरे से बहुत अलग नहीं होते। ठीक, संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्दों और मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं
मतलब कि संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्दों और मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं वो संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने ता जोड़ दिया, आगत बन गया, विगत बन गया या कृत बन गया। और संस्कृत प्रत्यय के प्रकार दो तरीके के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। जब हम हिंदी में भी प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे तो यही दोनों प्रकार वहां पर निकल करके आएंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के मूल रूप के अंत में लगाकर एक नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और कृत प्रत्यय से मिलकर कृत प्रत्यय के लगाने से जो नया शब्द या जो नया प्रत्यय बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। ठीक, ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो कृत प्रत्यय क्या हुआ, जहां पर क्रिया या धातु का मूल रूप, ठीक, उसके पीछे हमने यहां पर एक प्रत्यय लगा दिया और उससे जो शब्द बन करके आया उसको हम यहां पर क्या कह रहे हैं, कृदंत शब्द। ठीक, तो क्रिया का ध्यान रखना है और कृत जो है हमारा उससे हमको उसको जोड़ते हुए चलना है। अब जैसे कृदंत जो शब्द है अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो क्या बन जाएगा, कृत धन अंत, मतलब कृदंत। तो वो चीज तो समझ में आती है कि क्रिया, ठीक है, और अंत में हम लगा रहे हैं तो वो अंत वहां पर जुड़ करके आ जाता है। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर इसके उदाहरण देखना चाहें तो लिख धन अक लेखक। ठीक, तो यहां पर लेख, पाठ, क्र, गए, धाव, सहाय, पाल प्लस अक। ठीक, जो इसमें क्या हो जाएगा टोटल, लेखक, पाठक, कारक, गायक, धावक, सहायक या पालक, इस तरीके से। ठीक, लेकिन हाँ, अब जैसे हम यहां पर बात करें पाठ के बारे में बात करें या कार के बारे में बात करें या गायक जैसे गए है तो उसके बारे में बात करें, धावन के बारे में बात करें, धावक के बारे में बात करें, तो क्या पहला जो शब्द आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक क्रिया है, लिखना, पढ़ना या पढ़ाना, ठीक, करना, ठीक, ठीक है, गाना, धावन, दौड़ना, ठीक, सहाय, जब सहाय की बात करें तो सहायता करना, ठीक, पालना मतलब यहां पर पालना। ठीक, तो यहां पर जो पहला शब्द आ रहा है वो कहीं ना कहीं क्रिया का मूल स्वरूप है। अब जैसे पाल, सह, ने, चर, मोह, झाड़, पठ, भक्ष और उसमें हमने अन जोड़ दिया तो पालन, सहन, नयन, चरण, मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण, ये सब जो शब्द बन करके आते हैं उनको हम कहेंगे कृदंत शब्द। ठीक, और इसमें कहीं ना कहीं कृत प्रत्यय ही जुड़ा हुआ है। घट, तुल, वंद, विद और उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, घटना, तुलना, वंदना, वेदना, ये शब्द हमारे बन करके वहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर मान, रम, दृश्य, पूज, श्रु और इसमें हमने अनीय जोड़ दिया। ठीक, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय, इस तरीके से हमारे कृदंत शब्द भी बन करके आ जाते हैं। तो यहां पर हमको ध्यान क्या देना है कि पहला शब्द जो है, जो मुख्य शब्द है हमारा, ठीक, वो एक क्रिया है या धातु का मूल रूप है जिसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ रहे हैं जिससे उसके मतलब में कोई ना कोई परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय के भेद कर्तवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और क्रियाबोधक या क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जब हमको इनको समझना हो तो सबसे अच्छा क्या है कि जिस प्रत्यय के लगाने से कर्ता मतलब किसी चीज के करने का बोध हो तो हमको उसको वहां पर कर्तवाचक प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, कृत प्रत्यय बोलेंगे। अगर विशेषण का बोध हो जाए, विशेषण जैसा कुछ बन जाए तो हमको विशेषणवाचक बोलेंगे। भाव का बोध हो, ठीक, कर्म का बोध हो, करण का बोध हो या क्रिया का बोध हो तो अकॉर्डिंगली, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, क्रिया, विशेषण, भाव, ये वो चीजें हैं कि उस चीज का बोध होना चाहिए, उस तरीके का वहां शब्द बन जाना चाहिए, तो उस तरीके का प्रत्यय हम उसको वहां पर बोल देंगे।
ठीक, फिर से बोलते हैं, कर्तवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो काम करने वाला, विशेषण बताने वाला, विशेषता बताने वाला, भाव बताने वाला, कर्म बताने वाला, करण वो बताने वाला या क्रिया बताने वाला, ठीक, तो उस हिसाब से वो हमारे कृत प्रत्यय के भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं तद्धित प्रत्यय के ऊपर। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और इससे जो शब्द बनता है उसको हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। ठीक, वैसे तो जब हम बात करें तद्धित प्रत्यय के प्रकार के बारे में तो 8 प्रकार होते हैं, लेकिन उनका उतना इंपॉर्टेंस हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो अगर हम इसके भेद के बारे में बात करें तो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनवाचक या हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। उसके अलावा अपव्ययवाचक, ठीक है, जिसमें संतान बोध होता है, और स्त्रीवाचक जिसको हम अलग से स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तद्धित प्रत्यय का ही प्रकार माना जाता है, प्रकार कहा जाता है। तो जिस तरीके से जितने भाव में कर्त, कर्म, ठीक है, भाव, ठीक है, जिस तरीके से हम कृत प्रत्यय के प्रकार बना रहे थे, कहीं ना कहीं तद्धित प्रत्यय के भी उसी प्रकार से प्रकार निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कर्तवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, गणनावाचक, स्थानवाचक, ऊनवाचक, सादृश्यवाचक, ठीक, उसके अलावा संतान बोध कराने वाला, ठीक, और स्त्रीवाचक प्रत्यय भी वहां पर आते हैं। तो जब तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखें तो जैसे एक प्रत्यय है हमारा वान, ठीक है, यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उपयोग होता है। जैसे पहलवान बहुत बलवान है, ठीक है, पहलवान, बलवान। अब धन के आगे हमने वही वान जोड़ा तो धनवान, मतलब किसी के पास कोई चीज है तो वो वान, वहां से वो जो वान प्रत्यय है वो उसको बता रहा है। विद्या के साथ में हमने वान जोड़ दिया तो विद्वान, ठीक है, उसके पास विद्या है। धनवान मतलब उसके पास धन है। पहलवान, ठीक, बलवान मतलब उसके पास बल है। तो वान जो है वो वहां पर किसी के पास कुछ है ये दर्शाने के लिए वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं जैसे ता, उदार के आगे हमने जोड़ दिया तो उदारता, सफल के आगे हमने जोड़ दिया, अंत में जोड़ दिया तो सफलता। पंडित के साथ में हमने आई जोड़ा तो पंडिताई, और ई के साथ में जब चालाक के साथ में हमने ई जोड़ा तो चालाकी। अब जैसे ओ है, ठीक, तो उसका उपयोग एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे भाषा के साथ में ओ जोड़ा भाषाओं, शब्द के साथ में ओ जोड़ा तो शब्दों। अब जैसे यहाँ है तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी उसी तरीके से होने वाला है, एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्द बनाने के लिए। जैसे नदी प्लस या नदियां, प्रतिधन या प्रतियां, ठीक, तो ये हमको वहां पर विकार दिखाई देता है। ठीक, तो जब हम हिंदी प्रत्यय के बारे में बात करें तो जिस तरीके से हमने कहा कि कृदंत, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो सेम चीज यहां पर है, और जो शब्द बन करेगा वो कृदंत हो जाएगा। तो प्रत्यय क्या है, मूल क्रिया क्या है, और उसका उदाहरण ये हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहां पर हमने अप्रत्यय लिया और लूट, ठीक है, उसके आगे लगा दिया तो लूट बन गया। खेल जो उसका मूल रूप है उसके आगे लगा दिया तो खेल बन गया। अक्कड़ जैसे है तो पी और घूम तो पियक्कड़ और घुमक्कड़, ये हमारे कृदंत शब्द बन गए और ये कृत प्रत्यय हो गया। अंत के साथ में हमने अंत को हमने क्या कहते हैं लड़ या पिट के आगे लगाया तो लड़ंत पिटंत। अन को हमने जल और ले के आगे लगाया तो जलन लेन। अना को हमने पढ़ और दे के आगे लगाया तो पढ़ना देना। आ बड़ा आ मेल और बैठ के आगे लगाया तो मेला बैठा। आई को खेल और लिख के आगे लगाया तो खिलाई लिखाई। आऊ को हमने टिक और खा के आगे लगाया तो टिकाऊ खाऊ। आन को हमने उठ और मिल के आगे लगाया तो उठान और मिलान। इस तरीके से हमारे शब्द रचना वहां पर हो रही है। हिंदी के तद्धित प्रत्यय, हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाने वाले होते हैं, और उनका उदाहरण हमारे सामने यहाँ पर है। जैसे प्रत्यय मूल की उदाहरण, ठीक है, आ भूखे और प्यास के साथ में जो आपने आ लगाया तो भूखा और प्यासा,
ठीक है। तो अब आई लगाया तो विदा, ठाकुर, विदाई और ठकुराई। आन, ऊंचा और नीचा के आगे लगाया तो ऊंचान निचान। आना, तेलंग बघेल, तेलंगाना, बघेलाना। आर, कुंभ, सोना तो कुम्हार, सोनार। इस तरीके से वहां पर हमको शब्द रचना देखने को मिलती है। हिंदी के स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्दों के साथ जुड़ने वाली प्रत्यय होते हैं, जो उसको कहीं ना कहीं हमको एक परिवर्तन दिखाई देता है, लिंग का परिवर्तन दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंगवाची जो क्या कहते हैं उस शब्द हैं, उस तरीके के शब्द वहां पर बन जाते हैं। जैसे अब फिर से हम प्रत्यय मूल क्रिया उदाहरण के हिसाब से चलेंगे तो आइन लगा दिया पंडित के आगे या लाला के आगे तो पंडिताइन, ललाइन। आनी लगा दिया तो राजपूत और जेठ के आगे जैसे राजपुतानी, जेठानी। इन लगा दिया तेली और दर्जी के आगे तो तेलिन, दर्जिन। या लगा दिया तो चूहा और बेटा, तो ठीक है, इन दो शब्दों के आगे तो चूहिया और बिटिया। ठीक है। ई लगा दिया घोड़ा और नाना के आगे तो घोड़ी, नानी। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं इसको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय का ही टाइप है, स्त्री प्रत्यय जो है। ठीक, तो पुल्लिंगवाची जो शब्द हैं उसके आगे इनको जोड़ करके स्त्रीलिंगवाची शब्द बना रहे हैं। वो जो लिंग परिवर्तन है वो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्या कहते हैं यहां पर ये जितने भी प्रत्यय हैं जो जिससे उसका लिंग चेंज हो रहा है, तो वो हम उसको एक तरीके से स्त्री प्रत्यय बोले, स्त्रीवाचक प्रत्यय बोल रहे हैं। ठीक, और जो हमको शब्द दिखाई दे रहा है, बनकर के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंगवाची है। ठीक, तो अब आते हैं विदेशज विदेशज प्रत्यय, मतलब कि जिनको हम एक तरीके से कहें जो दूसरी भाषा से उत्पन्न हुए, जैसे उर्दू, फारसी हो गया, कई बार इंग्लिश के भी इस तरीके के शब्द हो जाते हैं। ठीक है, और उनसे जो वो शब्दांश जो हम क्या कहते हैं शब्दों के आगे लगा करके बनाते हैं, तो हमको उसको कहीं ना कहीं विदेशी प्रत्यय कह रहे हैं। ठीक, जैसे कार, पेश और कास्ट, तो पेशकार, काश्तकार। खाना, डाक और मुर्गी के आगे लगा दिया तो डाक खाना, मुर्गी खाना। खोर को रिश्वत और चुगल के आगे लगा दिया तो रिश्वतखोर, चुगलखोर। दान को कलम या पान के आगे लगाया तो कलमदान और पानदान। दार को हमने फल और माल के आगे लगाया तो फलदार या मालदार। ये इस तरीके के शब्द हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब एक है बहुत ही महत्वपूर्ण ई प्रत्यय। इसके प्रयोग से भाववाचक स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो ई लगाया रिश्तेदार के आगे या दोस्त के आगे तो रिश्तेदारी, दोस्ती। ठीक, अब जैसे बाज है, अकड़ के आगे लगा दिया, नशा के आगे लगा दिया तो अकड़बाज, नशाबाज। आना, आशिक और मेहनत के आगे लगाया तो आशिकाना, मेहनताना। गर को हमने कार और जिल्द के आगे लगाया तो कारगर, जिल्दगर। ठीक है, साज को हमने जब जिल्द या घड़ी के आगे लगाया तो क्या कहते हैं जिल्द साज। ठीक है, और घड़ी साज। इस तरीके से हमारे शब्द वहां पर बन करके आएंगे। ठीक, तो प्रत्यय को लेकर के जितने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमको बतानी थी वो हमने बता ली। अब हम आते हैं अपने अभ्यास के ऊपर, अपने एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर उनका समाधान करेंगे। सबसे पहला, प्रत्यय शब्द निर्मित है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि भाई संधि क्या है। प्रतिधन आय, प्रतिधन या, प्रतिधन अय और प्रतिधन या। तो भाई यहां पर हमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक, और कि यहां पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रतिधन अय। ठीक, क्योंकि ये हमने संधि में पढ़ा हुआ था। ठीक, स्वर से स्वर का मिलन हो रहा है। ठीक, तो वहां पर या फॉर्म हो जाता था, ई के आगे आ जाए तो या हो जाता था, तो प्रत्यय, और पहला शब्द जो था वो आधा हो जाता था, तो प्रतिधन अय। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्यय लगाए जाते हैं ऑप्शन ए शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कहीं बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, जिसका ऑप्शन सी सही है, शब्द के अंत में। ठीक, तो अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? ए समास, बी अव्यय, उपसर्ग, सी उपसर्ग, या डी प्रत्यय। तो समास तो एक क्या कहते हैं कंबाइंड वर्ड है। ठीक है, जो आगे और पीछे कहीं से भी बन सकता है। अव्यय जन्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं। उपसर्ग शुरुआत में लगाए जाते हैं, और यहाँ पर हम अंत के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर हो गया डी ऑप्शन, कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, या ऑप्शन डी क्रिया। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि क्रिया के मूल रूप, ठीक है ना, धातु के मूल रूप क्रिया की बात हो रही है, तो
क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मतलब कि क्रिया के साथ शब्द क्या कहते हैं, हम अपने शब्दांशों को जोड़ते हैं, प्रत्यय को जोड़ते हैं। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बना है? दैविक ए, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भौमिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दैविक की बात की जाए तो एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, देवधन एक, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं देवी से भी अगर हम इसको बनाना चाहें तो बन जाएगा। सामाजिक में समाज धन एक, भूमि धन एक, भौमिक, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? आंग, इयत, आ या ई? तो अनुजांग तो कोई शब्द नहीं होता, अनुजियत भी कोई शब्द नहीं होता, और अनुजी भी कोई शब्द नहीं होता, ठीक। तो हमको स्त्रीवाचक बनाना है, तो अनुज मतलब कि एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है जो किसी के बाद में जन्मा है, ठीक। तो जब हम उसके आगे आ लगाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? अनुजा, मतलब कि एक लड़की जो किसी के बाद में जन्मी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, बड़ा आ या आ, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सन, सनसन, हट या आहट? तो देखिए सन तो शुरू में लगा हुआ है तो वो एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। ऑप्शन बी सनसन, भाई ये भी शुरुआत में ही आ रहा है तो बात खत्म हो जाती है। भाई उपसर्ग में हम यहां डील नहीं कर रहे, हम प्रत्यय में बात कर रहे हैं। अब हट में बात कर रहे हैं और आहट में बात कर रहे हैं। तो सनसन एक शब्द होता है कि मतलब जैसे हवा चल रही है उस तरीके से, ठीक। तो हट तो शब्द नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, आहट। तो अब बात करते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। दासत्व में प्रत्यय है ए त्व, बी सत्व, सी व या डी तव? देखिए आधा ता है तो तव डी वाला हिसाब किताब तो गड़बड़ हो जाता है, नहीं, ठीक। ये जो आधा ता हो रहा है इसकी वजह से ही जो ऑप्शन सी है हमारा वो भी पूरा नहीं पड़ रहा। अब आते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ठीक। तो अब जब हम क्या कहते हैं सत्व ले लें तो पहला शब्द बचता है दा, दा का अपना कोई मतलब नहीं है। और जब हम ऑप्शन ए में बात करें दास प्लस त्व, तो दास अपने जैसे किसी का नौकर या किसी का गुलाम होता है तो दास शब्द कहीं ना कहीं उस चीज को बताता है, उसके बारे में बात करता है, ठीक। तो दासत्व में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? ऑप्शन ए त्व, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन ए त्व। तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सामान्य हिंदी में प्रत्यय के ऊपर बात की थी, जिसके पहले हम उपसर्ग के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें, अपने ऑब्जर्वेशंस हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और हम अपने वीडियोस को मॉडिफाई करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इंप्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हमको बताएं। थैंक यू वेरी मच।